Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are healthy, happy and safe at your home. Yes, this is your maths class and we are doing our chapter number 5, subtraction, right? And yesterday or in the previous section we did our practice makes perfect of your maths practice book. We solved its question number 1, 2 and 3, right? In today's class, I am going to discuss with you its remaining questions. Okay? So let's start. Question number 4. Question number 4 is Ajit collected 312 stamps and Prem collected 168 stamps. How many more stamps are with Ajit than Prem? Right? अजीत कलेक्टेड, अजीत ने कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं? 312 स्टैम्प्स. एंड प्रेम कलेक्टेड, प्रेम ने कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं? 168 स्टैम्प्स. सो वी कैन क्लियरली सी दैट अजीत कलेक्टेड मोर एंड प्रेम कलेक्टेड लेस. इट मीन्स कि 312 इज ग्रेटर नंबर देन 168. इट मीन्स कि अजीत कलेक्टेड मोर स्टैम्प्स देन प्रेम, राइट? अजीत ने ज्यादा स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं, है ना? 312 इज ग्रेटर देन 168, सो इट इज क्लियरली विजिबल दैट अजीत कलेक्टेड मोर स्टैम्प्स देन प्रेम. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी मोर स्टैम्प्स कलेक्टेड बाय अजीत देन प्रेम. कि अजीत ने कितने स्टैम्प्स ज्यादा कलेक्ट किए हैं देन प्रेम. So more stamps collected by Ajit than Prem is equals to, how we can find? We subtract Ajit stamps from the Prem stamps, और we can say that हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर subtract कर देंगे, then we get कि कितना ज़्यादा stamps collect की है. So you have to solve this sum by your own. आपको subtraction खुद से करना है. Okay? रफ नोटबुक्स में या सॉरी आपकी जो मैथ्स फेयर नोटबुक्स हैं, आपको उसके अंदर यू हैव टू सॉल्व दीज सम्स वर्ड प्रॉब्लम्स विद द स्टेटमेंट्स. आपको स्टेटमेंट्स के साथ में सॉल्व करना है. ओके, आई एम राइटिंग हियर द स्टेटमेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस. मैं स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योर ओन बिकॉज दिस इज योर प्रैक्टिस बुक. यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. दैट वी हैव गिवन राजीव इज गोइंग टू मुन्नार फ्रॉम कोचीन. राजीव कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? राजीव इज गोइंग टू मुन्नार. मुन्नार जा रहे हैं फ्रॉम कोचीन. कोचीन से द डिस्टेंस बिटवीन द मुन्नार एंड कोचीन इज 234 किलोमीटर. ही हैज ऑलरेडी कवर्ड 185 किलोमीटर. हाउ मच फर्दर डज ही हैव टू ट्रेवल? ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट कितना डिस्टेंस अभी उसको और ट्रेवल करना है. सो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस बिटवीन कोचीन एंड मुन्नार इज 234 किलोमीटर्स. ओके, दिस इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन मुन्नार एंड कोचीन, 234 किलोमीटर्स. डिस्टेंस कवर्ड बाय राजीव. डिस्टेंस ने राजीव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? डिस्टेंस कवर्ड बाय राजीव 185 किलोमीटर. इतना डिस्टेंस राजीव ने कवर कर लिया है एंड टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना था? 234 किलोमीटर्स. नाउ डिस्टेंस रिमेनिंग टू ट्रेवल, कि जो डिस्टेंस अभी बचा हुआ है ट्रेवल करने के लिए वो कितना है? हाउ वी कैन फाइंड? यस, वी सबट्रैक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द टोटल डिस्टेंस. जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से अगर मैं जो डिस्टेंस कवर कर लिया है वो माइनस कर देंगे हम, देन वी गेट द टोटल डिस्टेंस रिमेनिंग. ठीक है, जो बचा हुआ है डिस्टेंस वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस सम बाय योर ओन. Our question number 6 is Manu bought a dress for rupees 785. He gave rupees 900 to the shopkeeper. How much money will the shopkeeper return? This question is same as we did yesterday. बिल्कुल exactly same question है, right? Yesterday we did that we gave to the shopkeeper 500 rupees and we have to write here the cost less than 200. वहाँ पे हमने 200 से कम लेस लिखना था, प्राइस लिखना था. एंड टोटल हाउ मच मनी शॉपकीपर विल रिटर्न, कि टोटल कितना रुपीज रिटर्न करेगा शॉपकीपर, वो हमें फाइंड आउट करना था.
this question is same as we did yesterday. Okay, so let's do this sum. Money gave to the shopkeeper. Manu gave to the shopkeeper is equals to rupees 900. कितने rupees? 900. Next is price of a dress that was bought by the मनु की ड्रेस की कॉस्ट कितनी है? प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज रुपीज 785. ओके, रुपीज 785 इज द कॉस्ट ऑफ ड्रेस, राइट? नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मच मनी विल शॉपकीपर रिटर्न, कि कितना मनी शॉपकीपर रिटर्न करेगा. सो मनी शॉपकीपर विल रिटर्न इज इक्वल्स टू, we have to subtract the price of the dress from the total number of money that Manu gave to the shopkeeper. जो हमने शॉपकीपर को रुपीज पे किए थे उसमें से अगर हम ड्रेस की प्राइस को माइनस कर देंगे, then we get the money that shopkeeper will return. Okay, yes, our last question of this exercise is the price of a shirt is rupees 586 and the price of a pant is rupees 800. Then what is the difference between the two prices? We have given price of a pant. Price of a pant के price cost कितनी है? rupees 800. and price of a shirt की price कितनी है? rupees 586. Okay, so there is a difference between the cost of these two, pant and shirt. राइट, जो पैंट एंड शर्ट है इनकी कॉस्ट के अंदर डिफरेंस है, कुछ अंतर है, राइट? व्हाई? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द प्राइस, कॉस्ट ऑफ शर्ट इज 586 एंड कॉस्ट ऑफ पैंट इज रुपीज 800. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू प्राइसेस, कि दोनों प्राइसेस के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, हमें वो फाइंड आउट करना है. डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? व्हेन वी सबट्रैक्ट द one number from the, when we subtract the smaller number from the bigger one, then that is called the difference. तो क्या होता है? हमारा डिफरेंस होता है जब हम स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं फ्रॉम द बिगर. द कॉस्ट ऑफ पैंट इज बिगर, ग्रेटर, सो वी सबट्रैक्ट दिस 586 फ्रॉम 800. ओके, सो यू हैव टू सॉल्व इट. Okay, so you have to solve all these questions, word problems in your maths fair notebook. Okay, yes, next topic is maths in real life, which is given in your maths course book. Okay, so open your maths course book and do its maths in real life. Okay, our first question is we have to find the number of history books in the library. That we have to calculate the number of history books, that how many history books are there in the library. Okay, so a library contains, library है, it contains number of books, many types of books. So this library contains science fiction, maths, English fiction and history book. Okay, so science, it means that when we add these number of books, then we get the total number of books in the library. कि अगर हम इन सारी बुक्स को ऐड करते हैं, मीन्स साइंस बुक्स प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस हिस्ट्री बुक्स, अगर हम इन सारी बुक्स को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, राइट? इट मीन्स दैट साइंस बुक्स, मैथ, इंग्लिश एंड हिस्ट्री हम इन सबको ऐड करते हैं, देन दैट इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. ओके, नाउ वी कैन राइट साइंस बुक्स. टोटल हाउ मेनी साइंस बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी? कितनी बुक्स है टोटल लाइब्रेरी में साइंस बुक्स? 2347 बुक्स आर ऑफ साइंस फिक्शन. नेक्स्ट 1173 आर ऑफ मैथ्स बुक. नेक्स्ट 1000 बुक्स आर ऑफ इंग्लिश बुक्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट हिस्ट्री बुक्स. ओके, हिस्ट्री बुक्स हमें फाइंड आउट करनी है, एंड व्हेन वी ऐड दीज नंबर्स, दीज बुक्स, then we get total number of books in the library, and we have given that a library has 7654 books, right? कि लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं?
7564 बुक्स हमें लाइब्रेरी में गिवन है। ओके, इट मीन्स कि जब हम इन सारी बुक्स को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। These three numbers are given and we have to find the history books. Okay, so how we can calculate it? First of all, we add these three numbers. हम इन सारी बुक्स को, थ्री नंबर्स को, साइंस बुक्स, मैथ्स बुक्स एंड इंग्लिश बुक्स को हम ऐड करेंगे। ओके, सो ऐड ऑल दीज 2347 प्लस 1173 प्लस 1000 ऐड कीजिएगा सबको एंड चेक व्हाट इज द आंसर। 7 प्लस 3 इज 10, 10 का 1 कैरी हमने ऊपर सेंड किया है। 4 प्लस 1 इज 5 एंड 5 प्लस 7 इज 12, 12 प्लस 0 इज 12 अगेन, we write here 2 and 1 will send to the carry on the next page। 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5 and 5 plus 0 is again 5। Now 2 plus 1 is 3 and 3 plus 1 is 4. It means 4520 is the sum of science, maths and English books. Okay, 4520. When we add these three numbers 4520, we get these numbers of books plus history books. ठीक है, plus history books is equals to 7654. Okay, we get this, right? This is our part 1 and this is our part 2, and you know the rule that when we add two parts then we get the sum or whole number, right? हमने ये अभी just solve किया था कि जब हम दो parts को add करते हैं then we get the sum or we call it whole. ठीक है, now we have given one part and we have to find its second part or other part. So how we can calculate it? You know the rule that when we subtract one part from the whole then we get the other part. It means कि अगर हम एक part को माइनस करते हैं whole में से तो हमें क्या मिलता है, second part मिल जाता है। So we have to do here, how we can find the history books? We subtract part 1, that is 4520 from the whole, means from the total number of books. So 7654. So we have to subtract here 4520 from 7654. Then we calculate it 7000. Subtract it in your rough notebooks. 7654 minus 4520. When we solve it, then we get 4313. It means 3134 is the answer. Okay. So history books are, how many history books are there in the library? Total कितनी history books हैं? Yes, 3134 books. Okay. Our question number 2 is, tree shows group of 5 trees. One tree is showing 5 trees. Okay. One tree जो है वो क्या show कर रहा है, 5 group of trees, and one house shows group of 5 houses. It means कि one house 5 houses को show करेगा and one tree का मतलब कितने हैं कि वहाँ पे कितने trees हैं, 5 trees हैं। Okay. One house means कि वहाँ पे 5 हाउस है एंड वन ट्री, जो वन ट्री है वो क्या शो करेगा कि वहां पे कितने ट्रीज हैं, देयर आर 5 ट्रीज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज 10 हाउसेज एंड 20 ट्रीज, कि कौन से पार्ट में आपको कौन सा ग्रुप शो कर रहा है 10 हाउसेज एंड 20 ट्रीज, कि कौन सा फिगर शो कर रहा है आपको कि 10 उसमें 10 हाउसेज हैं एंड 20 ट्रीज हैं। ओके, लेट्स सी इट्स ए पार्ट। We have given 4 parts here, A, B, C and D. आपको हर एक पेयर को, हर एक पार्ट को चेक करना है कि उसमें टोटल कितने ट्रीज हैं एंड कितने हाउसेज हैं, एंड हमें कितने चाहिए, 10 हाउसेज एंड 20 ट्रीज। जिस पे भी ये होगा आंसर उस पे हमें टिक करना है। नाउ लेट्स चेक इट्स A part. Here we have given 1 tree, 1 house, 1 tree. Okay, so we mark here 5 for 1 tree,
5 for one house and 5 for one tree again. So let's check it. यहाँ पे टोटल कितने हाउसेज हो गए हमारे? ओनली 5 हाउस है हमारे यहाँ पे. एंड टोटल कितने ट्रीज हैं? 5 ट्रीज हेयर एंड 5 ट्रीज हेयर. कि टोटल कितने हाउसेज है हमारे? 5 हाउस है. Why? Because one house जो है ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है वन सिंगल हाउस. ठीक है. So here we have 5 houses and कितने ट्रीज हैं? 5 ट्रीज हेयर एंड 5 ट्रीज हेयर. टोटल कितने हो गए? 5 plus 5 is 10. इट मीन्स यहाँ पे हमारे 10 ट्रीज हैं. राइट? 5 houses and 10 trees. But we want 10 houses and 20 trees. It means this is a wrong answer. Now let's check it. Second part, B part. 1 tree means 5. 1 house 5. 1 tree 5. 1 tree 5. So let's calculate that how many houses here given. Here again given 5 houses. So this is wrong answer. क्यों? Because we need 10 houses. ठीक है. कितने houses चाहिए हमें यहाँ पे? 10 houses चाहिए. बट हमारे houses कितने हैं यहाँ पे? 5 ही हैं. So this is again wrong. ये आगे ये wrong हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें 5 houses ही दे रखे हैं. But we need 10 houses. So इसलिए ये wrong हो गया. Now let's check its C part. In C part we have given 1 tree, 1 house, second house and another 1 tree. So in total we have given in C part 2 trees and 2 houses. It means that 5, 5, 5 and again 5. It means total how many houses we have? 5 and 5. 5 and 5 means we have to add these two. 5 plus 5 is 10 houses. It means 10 houses are here. It means total houses तो हमारे fulfill हो रहे हैं यहाँ पे. Now we count the total number of trees. We need 10 houses and 20 trees. हमें 10 houses चाहिए plus 20 trees. कि 10 houses के आसपास कितने होने चाहिए trees? 20. So, but we have given 5 trees here and 5 trees here only. So total how many trees we have given here? 5 plus 5 that is 10. It means that we have given here 10 trees only. यहाँ पे कितने हैं हमारे? 10 houses हैं and 10 trees हैं. ठीक है. But we need 20 trees. It means that this is also wrong. Okay. Now check its D part. Here we have given 2 houses. 2 houses means 5 and 5. It means we have given 10 houses. कितने houses हैं हमारे पास? 10 houses. Now let's check its trees. 5, 5, 5 and 5. So add these 4 5s. 5 plus 5 is 10. 5 plus 5 is 10. So 10 plus 10 is 20. It means total we have 10 houses and 20 trees in option number D. Right? 5 and 5 कितने हो गए trees? 10 trees हो गए. Here again we have given 5 and 5. It means 10 trees. So 10 plus 10. Total we have 20 trees. And total कितने houses हो गए हमारे पास? 10 houses. Because we have given 2 huts here. 2 houses दे रखे हैं. It means and one house shows 5 houses. एक house किसको show कर रहा है? 5 house को. So total कितने houses हो गए हमारे पास? 10 houses and 20 trees. It means that this option D is the correct option. Okay.